मोदी 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 मोदी, चारों ओर भारत में केवल मोदी ही मोदी। मोदी मोदी क्यों मोदी? क्यों चारों ओर मोदी? क्यों सब जगह मोदी? क्यों लोकसभा का भी जो चुनाव आ रहा है उसमें चारों ओर मोदी ही मोदी क्यों? जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मेरा नाम गिरधारी सापेला है और इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। पूरा देखना, शायद शेयर करें ना करें वो आपकी मर्जी, लाइक करें ना करें, लेकिन वीडियो पूरा देखना। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस वक्त पूरे पूरे विश्व में चारों ओर युद्ध का माहौल बना हुआ है। आप देख ही रहे हो कि किस तरह इजराइल और गाजा का युद्ध चल रहा है, और उससे भी पुराना युद्ध आप देख लीजिए, रसिया और अपना यूक्रेन का युद्ध देखा है ना। यूक्रेन एक ऐसा समृद्ध शहर था कि वहाँ पे जब तक हमने सुना है कि वहाँ पे टू व्हीलर नाम की कोई चीज़ नहीं थी। हर एक सब लोग पैसे वाले करोड़पति थे, सबों के लोग फोर व्हीलर था, ऐसो आराम करते थे। लेकिन अफसोस की बात कि उनके पास उसके खुद के अस्त्र शस्त्र नहीं थे। जी हाँ दोस्तों, ये चीज़ नहीं अभी। और युद्ध के वो इस तरह से, जिस समय रसिया ने यह हमला किया तो कुछ अस्त्र उसके पास थे जो नाकाम थे। पूरे विश्व में युद्ध अस्त्र के लिए वो भीख मांगता रहा और आज भी वो भीख मांग रहा है। और हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने वो कर दिखाया है इस 14 साल के अंदर जो आपको मैं बता दूं कि जो अस्त्र शस्त्र हमें भी विदेश से मंगाने पड़ रहे थे, वो अस्त्र शस्त्र, मशीन गन, वो सब वो इस वक्त भारत में मेक इन इंडिया के थ्रू भारत में बन रहे हैं और विदेश में सप्लाई हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये हकीकत है। और हमारे अस्त्र शस्त्र जब हमारे भारत में ही बनते हैं, हमारे दो दुश्मन तो ऑलरेडी है ही, आप खुद जानते हो। इस तरह पाकिस्तान, उस तरह चीन। गलवान जैसी हरकतें भी चीन कर सकता था, लेकिन जब उसने मुंह की खाई, उसको पता चल गया कि नरेंद्र भाई मोदी बहुत ताकतवर प्रधानमंत्री है, इसीलिए अब ऐसी हिमाकत वो कभी कर ही नहीं सकते। और इत्तेफाक अगर नरेंद्र भाई मोदी जैसे प्रधानमंत्री ना होते तो हो सकता भारत के ऊपर भी हमला होने का चांस होता। तीसरा विश्व युद्ध की संभावना चारों ओर बढ़ी हुई है। और इसमें अगर हमारे देश का प्रधानमंत्री ताकतवर स्वयं की इच्छा से जो बड़े बड़े अपने जो कहने के मतलब के बड़ा बड़ा जो भी खुद के इच्छा से जो ये प्रोग्राम करते हैं, और जो किस तरह से बॉर्डर पे देश की सुरक्षा हो सके उसके तहत वो खुद बॉर्डर पे जाते हैं और अपने मिलिट्री मैनों से मिलते हैं, अपने ऑफिसर से मिलते हैं और उनका हौसला बढ़ाते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री भारत के होने ज़रूरी है। और उनको 400 प्लस नहीं दोस्तों, 500 प्लस देके उनको एक बहुत बड़ा तोहफा देना है हम भारतीयों की तरफ से, और ये बहुत ज़रूरी है। और अगर नरेंद्र भाई मोदी को इस इलेक्शन में कुछ नुकसान हुआ दोस्तों, तो आने वाले कई वर्षों तक आपको भारत माता क्षमा माफ़ नहीं करेगी, क्षमा नहीं करेगी। और ये हकीकत है, नरेंद्र भाई मोदी भारत के प्रधानमंत्री होने जरूरी है। जिस तरह चीन में जिनपिंग को पूरा कितने वर्षों तक प्रधानमंत्री उनको घोषित कर दिया, जो प्रमुख है या प्रधानमंत्री जो भी है, कि उसमें उतने साल तक इलेक्शन नहीं हुआ। हमारे भारत में भी अब ऐसा होना चाहिए कि ये लास्ट इलेक्शन होना चाहिए। और जब तक नरेंद्र भाई मोदी इस स्वयं इच्छा से इस्तीफा ना दे, जब तक भारत के वो प्रधानमंत्री बने रहे, ऐसा भी भारत में होना ही चाहिए, क्योंकि हमारी सुरक्षा ये ज़रूरी है। और वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों कि अगर आपकी बॉर्डर सुरक्षित नहीं है, अगर आपका घर है, आपके पास करोड़ों रुपए आपने घर में रख दिया, आपकी दीवारें सुरक्षित नहीं है, तो आपको चोरी होने का पूरे के पूरा डर रहेगा। लेकिन आपकी दीवारें मजबूत होगी, आपके पास पैसे रुपए धन दौलत होगा, तो आपको चोरी होने का कोई डर नहीं रहेगा। इसी तरह हमारा घर का जो है, हमारे भारत का जो भी कुछ अंदर उन छोटा मोटा जो झगड़ा होता है वो सुलझा लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि अब पूरा विश्व तीसरे विश्व युद्ध पे खड़ा है, और इसके लिए वहाँ का लीडर ताकतवर होना बहुत ज़रूरी है। भाइयों दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यही कह रहा हूँ कि जो प्रधानमंत्री इस वक्त भारत को मिला है, ऐसा प्रधानमंत्री ना पहले कभी मिला और ना ही आने वाले समय में मिलेगा। और आपको ये उसकी ताकत मैं बता दूँ, एक समय था जब भारत के अंदर हमारे सुखदेव सिंह राज्य गुरु और एक वो तीसरे और थे वीर भगत सिंह, इन तीनों को भारत में फांसी लग गई। भारत में फांसी लगाएगी अंग्रेजों द्वारा। उनको भारत का कोई नेता, कोई मिनिस्टर ऐसा नहीं उनको रोके कि उनको रुकवा सके, ऐसी उनमें ताकत नहीं थी। लेकिन नरेंद्र भाई मोदी में वो ताकत थी। जो विदेश में लोगों को फांसी की सज़ा हो गई थी, वो फांसी वहाँ पे कैंसिल करवाई और उनको सही सलामत भारत लाए गए। और जब कुछ ऐसा युद्ध भी, एक जो युद्ध चल रहा है वो युद्ध भी वहाँ पे मोदी जी ने कुछ समय के लिए युद्ध भी रुकवा लिया, और वहाँ के लोगों को भारत सही सलामत उन्होंने भारतीय लोगों को भारत पहुँचाया। जी हाँ दोस्तों, ये हकीकत है, इसलिए आप ध्यान रहे प्लीज़।
हम आपको यही कहना चाहेंगे 400 प्लस नहीं, इस बार बीजेपी 500 प्लस आनी चाहिए और आनी ही चाहिए। घर का झगड़ा तो सुलझता रहेगा, समझता रहेगा, लेकिन याद रखिएगा नरेंद्र मोदी जैसा ताकतवर प्रधानमंत्री दोबारा कभी नहीं मिलेगा। ये मैं आपको कहता हूँ, इसलिए आप सबको हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि मैं नई भारतीय जनता पार्टी का आदमी हूँ, नहीं किसी और किसी और सत्ताधारी पार्टी का, किसी का नहीं हूँ। मैं सिर्फ ये मेरा अंगत है, व्यक्तित्व है, और मैं आपको यही कहूँ कि ताकतवर नेता इस वक्त भारत को जरूरी है, और वो है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी। याद कीजिए जब बॉम्बे में हमला हुआ था, टेररिस्ट आतंकवादी हमला हुआ था, तब क्या हुआ था मुझे याद, क्या किसी के साथ एक्शन लिया गया था? जब कुछ लोगों ने भी ये कहा कि हमको मिनिस्ट्री के वहाँ से परमिशन नहीं मिली। उस समय प्रधानमंत्री कौन था आप खुद जानते हैं। और जबकि हमारे नरेंद्र भाई मोदी ने, जी हाँ, नरेंद्र भाई मोदी ने एयर स्ट्राइक कर दी, एयर स्ट्राइक भी कर दी, और वहाँ पे हमारे अभिनव जैसे आर्मी ऑफिसर जो वहाँ पे ऑलरेडी टेररिस्तान बोले या पाकिस्तान बोले, जो भी है, वहाँ पे हमारा आर्मी ऑफिसर बंदी बन गया, उसको 24 घंटे के अंदर अंदर सही सलामत भारत ले आएगा। जी हाँ, नहीं तो वहाँ का नियम होता है कि कोई भी इसी तरह अगर कोई भी बंदा पकड़ा जाता है तो उसको वहाँ पे फांसी दी जाती है, लेकिन उनको फांसी देना तो दूर, हमारे ऑफिसर के ऊपर उन्होंने एक छोटी सी आँच भी नहीं आने दी। ये है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और हाँ, बीजेपी को वोट देना ना भूलें। क्यों कि 400 प्लस नहीं, 500 प्लस। जय हिंद, जय भारत।